नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और आज हम बात करेंगे सीमेंट सेक्टर पर। सीमेंट कीमतों में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। इसका क्या होगा असर और क्यों गिरावट देखने के लिए मिल रही है, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। लगातार 4 महीनों से सीमेंट की कीमतों में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। फरवरी में दक्षिण भारत में करीब कीमतों में 10 रुपये प्रति बैग कीमतों में गिरावट देखने के लिए मिली। वहीं अगर हम देखें तो उत्तर और पूर्वी भारत में करीब 7 से 8 रुपये प्रति बैग तक कीमतें घटी हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण यह भी माना जा रहा है कि Q4 में, यानी कि अभी तक जो Q4 चला है, 2 महीने का ही डेटा मिला है, जनवरी और फरवरी का, उसमें किसानों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, साथ ही नॉर्थ इंडिया में एक्सट्रीम विंटर रही, फॉग रहा और पोंगल फेस्टिवल जो था साउथ इंडिया में, जिसकी वजह से इसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया। साथ ही अगर देखें तो नवंबर दिसंबर में जो कीमतें गिरावट देखने के लिए मिली, उसका मेन रीज़न था कि एक तो फेस्टिव सीजन था तो लेबर प्रॉब्लम हो गई, साथ ही दिल्ली एनसीआर में काफ़ी जगहों पर कंस्ट्रक्शन बैन था, जिसकी वजह से सेल्स घटती हुई दिखाई दी। इस पूरी खबर का क्या इम्पैक्ट होगा Q4 में और क्या कुछ इम्पैक्ट अभी स्टॉक प्राइसेस पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अमित गोयल, को फाउंडर एंड चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट फ्रॉम पेज 360। Amit sir, hi. Thank you very much, sir, for your precious time, sir. Thank you so much for having me on, Vivek. Our pleasure, sir. सर, ये जो सीमेंट की प्राइजेस लगातार कट हुई हैं, इसको हम एक सिक्लिकल ट्रेंड देखें, सिक्लिकल ट्रेंड की तरह देखें कि फेस्टिव सीजन भी हर बार उसी समय पर आता है, फॉग भी होता है, एक्सट्रीम विंटर भी होती है, लेकिन जो दो चीज़ें इस पिछले 4 महीने में जुड़ी, एक तो किसानों का धरना प्रदर्शन और दूसरा अगर हम देखें तो जो एक सिक्लिकल जो एक प्राइजेस थी वो लगातार पिछले कुछ समय से बढ़ती चली आ रही थी, तो एक शायद स्लगिश फेज देखने के लिए मिला, या हम ये कह सकते हैं कि कुछ रॉ मटेरियल प्राइसेस का इंपैक्ट है। सर, कैसे देख रहे हैं सीमेंट प्राइसेस को विज़ सीमेंट स्टॉक्स को? जी, सो विवेक, इसमें आपने वैसे बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं, बट इसके अलावा कुछ एक फैक्टर्स जो मेरे नज़रिए में, मेरे दृष्टिकोण में जो कि महत्वपूर्ण है, मैं उनकी तरफ भी जो है वो आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। तो जी। एक फैक्टर है कि बिटवीन अगस्त और सितंबर, जैसे ही जो पीक मॉनसून हमारा खत्म हुआ था 2023 में, तो सीमेंट प्राइसेस बहुत शार्पली बढ़ाए गए थे। ऑलमोस्ट जो है वो 6%, आप ये मान के चलिए कि अगस्त और सितंबर में 6% सीमेंट के दाम बढ़ गए थे ऑन अ ऑल इंडिया बेसिस। कहीं थोड़े ज्यादा बढ़े होंगे, कहीं थोड़े कम बढ़े होंगे। तो उसके बाद वो जो एक बहुत बड़ा प्राइस राइज हुआ था, उसके बाद तकरीबन 8% के करीब वो गिर चुके हैं फ्रॉम इट्स सितंबर पीक। तो एक तो हमें ये चीज को ध्यान रखना होगा कि अगर मैं जुलाई या अगस्त फर्स्ट हाफ से कंपेयर करूं तो सीमेंट प्राइसेस जो हैं कोई बहुत ज्यादा डाउन नहीं है, वहां से मात्र जो है कोई 1.5-2% डाउन है। ओके। एक ये फैक्ट है। और दूसरा क्या है कि देखिए, सीमेंट प्रोडक्शन में जो है एक काफी बड़ा जो एक इनपुट है, जो रॉ मटेरियल है, वो क्रूड ऑयल भी है। क्रूड ऑयल के वजह से जो है वो सीमेंट की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो अप डाउन जो है होती है। और हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि सितंबर के महीने में क्रूड ऑयल का जो भाव था वो, अगर मैं WTI की बात करूं तो वो कोई 87-88 डॉलर्स के रेंज में चल रहा था। और ब्रेंट जो है वो तकरीबन 94-95 चल रहा था। और अगर मैं आज की बात करूं तो WTI और ब्रेंट दोनों ही वहां से जो है तकरीबन कोई 10% डाउन है। तो जो सीमेंट प्रोडक्शन की जो जो कॉस्टिंग है वो भी सितंबर ऑनवर्ड्स जो है थोड़ी गिरी है। और प्लस जो आपने तमाम फैक्टर्स बनाए बताए जो कि सीजनल फैक्टर्स हैं, चाहे वो फेस्टिव सीजन में लेबर प्रॉब्लम की वजह है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में जो है दिल्ली एनसीआर में जो कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगे थे, या वो फॉग का जो है वो इशू है, चाहे वो अब किसान आंदोलन और प्रोटेस्ट का जो इशू है, ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। तो सर, ऐसे समय में अब सीमेंट कंपनीज के शेयरों में निवेशक क्या कर रहे हैं? लाइक इन्वेस्टर्स ऑलरेडी शेयर्स हमने देखा कि काफ़ी अच्छा एक रन अप देखने के लिए मिला है इन सभी स्टॉक्स में। अब क्या करें सर, एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक और जो दूसरी मिड कैप की सीमेंट कंपनीज हैं उन सभी पर?
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भले ही जो प्रॉफिट्स जो हैं वो मोर और लेस आने वाले कुछ क्वार्टर्स में ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस रहेंगे। मुझे नहीं लग रहा कि कोई प्रॉफिट्स में कोई बहुत बड़ा कोई डिप आने वाला है। मगर यहाँ पे हमें इस बात को जरूर मद्देनजर रखना होगा कि पिछले साल मार्च में जब ये मार्केट हमारी बॉटम की थी, वहां से लेके अब तक सीमेंट स्टॉक्स में जो है एक काफी बड़ा जो है हमने राइज हमें देखने को मिला है। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि कंसिडरिंग कि मार्केट यहाँ पे बहुत बढ़ा हुआ है, कंसिडरिंग कि आने वाले टाइम में बहुत सारे मल्टीपल चैलेंजेस ऐसा मार्केट हम लोग फेस करने वाले हैं, जिसमें जी। ग्लोबल स्लोडाउन भी है, यूएस में पोटेंशियली बिगनिंग ऑफ अ बियर मार्केट भी है। तो हम्म। उन सब चीजों को देखते हुए मैं ओवरऑल मेरा जो मैक्रो व्यू है, बिकॉज विवेक हम लोग मैक्रो टॉप डाउन एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो हम लोग जो है वो मैक्रोस पे बहुत ज्यादा हमेशा ध्यान रखते हैं। राइट। हमें ऐसा लगता है कि वर्ल्ड जो है वो शायद एक स्लो डाउन और एक रिसेशन की तरफ अग्रसर है। अगर हम्म। ऐसा हुआ तो ओवरऑल स्टॉक इंडाइसेस जो है हम्म। उनके गिरने की संभावना है, और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है कि सीमेंट के स्टॉक्स भी गिरेंगे। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप सीमेंट में अंडरवेट चले जाइए कंपेयर टू अदर स्टॉक्स। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि ओवरऑल मार्केट ही गिरेगी। तो इट मेक सेंस फॉर द इन्वेस्टर, निवेशक के लिए ये चीज अच्छी रहेगी कि अगर वो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऑन दी राइज अगर वो मार्केट से पैसा निकाल के चले, तो बाद में दोबारा वो स्टॉक्स खरीद सकते हैं। मगर मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा हूं कि सीमेंट जो है कोई बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म करने वाला है, या सीमेंट सेक्टर जो है कोई स्पेशली कोई जो है मार्केट 10% गिरेगी और सीमेंट 20% गिर जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा जी। तो बिल्कुल, तो यानी कि सीमेंट स्टॉक्स में भी आप जो भी राइस मिलता है तो प्रॉफिट बुक करते जाइए, बिकॉज मार्केट अपने हाइस पर है और उसका एक जो इम्पैक्ट होगा अगर ओवरऑल मार्केट में रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिलेगी तो यहाँ से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये अमित सर का मानना है। अमित सर, आपका कोई इसमें डिस्क्लेमर है इन सभी पर्टिकुलर स्टॉक्स पर? मेरा किसी भी सीमेंट कंपनी में इस टाइम कोई भी एक्सपोजर नहीं है विवेक। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। तो ये थी हमारी खास पेशकश सीमेंट शेयरों पर, क्योंकि कीमतें गिर रही हैं और सीमेंट शेयरों पर आपको क्या व्यू बनाना चाहिए, क्योंकि Q4 के रिजल्ट्स आएंगे अब नेक्स्ट मंथ से, तो उस समय पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सर ने यही बताया कि आप हर राइस पर प्रॉफिट बुक करते जाएं। तो इस पेशकश को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।